बच्चों आज 22 जनवरी 2022 के दिन हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। आज से मैं बी की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बी की सीरीज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, अपना पहला वर्ड देखो, बसल। बसल का मतलब होता है हलचल, हलचल। ठीक है, और ये नाउन है, ये नाउन है, ये हलचल होता है। हलचल का सिनोनिम देखो, एक तो हेस्ट होता है। हेस्ट आपने सुना होगा, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। ज़्यादा जल्दबाजी करने से नुकसान होता है, तो हेस्ट मेरी जल्दबाजी में। टुमुल्ट, टुमुल्ट होता है उथल पुथल। ठीक है, TUMU, TUMU। एम पहले आना था, टी बाद में आना था, लेकिन आगे पीछे कर दिया। ठीक है, ये एम पहले आता, अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें टी बाद में आता, तो टुमुल्ट हो गया ना। आगे पीछे कर दिया ना, होश कर दिया ना, उथल पुथल कर दी, टुमुल्ट। स्टीर में नहीं हिलना, स्टीर हिलना होता है, तो मतलब एक जगह पर नहीं थमे रहे, हिलना। ठीक है, व्यवहार में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है, इसको स्टीर बोलते हैं, स्टीर। ठीक है, स्टीर में नहीं हिलना होता है, कि छड़ी को हिलाना स्टीर होता है। फ्लरी, फ्लरी मीन्स फ्लाई से याद कर लो, फ्लाई मैंने उड़ गया, एक जगह नहीं। फ्लरी हिलता हुआ। ठीक है, उथल पुथल होती है, ये भी हलचल होती है, फ्लरी। और हरी तो आपको सबको पता है, हरियप, जिसको हम हरियप बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो याद करने योग्य यहाँ पे जो वर्ड हैं देखो, एक तो टुमुल्ट है और एक फ्लरी है। ये जो हेस्ट है, स्टीर है और हरी है, ये तो हमारे जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं। एंटोनिम देखो इसके, विपरीतार्थक। स्लोनेस सबको पता है, स्लो मैंने धीमा, स्लोनेस, स्लो मैंने धीमा करना, और स्लोनेस धीमापन। स्लगिशनेस, स्लगिश मैंने करवाया था, लेथार्जी करवाया था, एनर्जीलेस जिसको लेथार्जिक बोलते हैं, उसमें स्लगिश करवाया था। स्लगिश मैंने होता है ढीला डाला, जिसमें कोई जान न हो, वो स्लगिशनेस होती है। और क्वाइट, क्वाइट मैंने शांत, मतलब जो हिले डुले नहीं, आराम से बैठा रहे, शांत रहे। क्वाइट बिहेवियर होता है शांत चित्त आनंद स्वरूप, जो हम बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में जो बोलते हैं आप देख लेना। क्वाइट मीनिंग शांत होता है। एक QUITE होता है, ये होता है सारा का सारा, बिल्कुल। आई एम क्वाइट ओके, मैं बिल्कुल ओके हूँ। और ये क्वाइट QUIET, ये ई पहले लग जाए तो शांत हो जाता है, और टी बाद में। इनअर्टनेस, इनअर्ट, अर्ट, इनअर्ट में नहीं होता है ढीला डाला। ठीक है, जिसमें कोई एनर्जी ना हो, जो हिले डुले नहीं, जो बिल्कुल ही मोशनलेस हो, वो इनअर्टनेस होता है। मतलब आर्ट, आर्ट नहीं है, आर्ट नहीं है, इन आर्ट, बिना आर्ट का, बिना कला का, मतलब उसमें बिना कला का। ऐसे उसको आप थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर लेंगे। ठीक है, इनअर्टनेस। तो ये थे बसल के, हलचल के। उसके बाद ब्रिटल, ब्रिटल एडजेक्टिव है, और ब्रिटल में नहीं होता है भुरभुरा, भुरभुरा तो जल्दी से फूट जाए, टूट जाए, बिखर जाए, वो भुरभुरा होता है। इसका सिनोनिम देखो, सिनोनिम है इसका फ्रेल। फ्राई करते हैं किसी चीज़ को, फ्राई करते हैं तो चीज़ें बिखरी होती हैं, उनको फ्राई करते हैं, वो फ्रेल हो गया। ठीक है, और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है कमज़ोर, कमज़ोर। फ्रेजाइल कमज़ोर होता है जो जल्दी से टूट जाए। डेलिकेट सबको पता है, नाजुक होता है। और ब्रेकेबल, जो टूटने योग्य हो। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। डेलिकेट, डेलिकेट बिहेवियर होता है, और डेलिकेट कोई भी चीज़ होती है वो नाजुक होती है, नाजुक। ठीक है, फ्रेजाइल भी कमज़ोर होता है, कमज़ोर। ठीक है, फ्रॉग से याद कर लेंगे, फ्रॉग को पानी से बाहर निकाल दिया तो वो कमज़ोर पड़ने लग गया, ये फ्रेजाइल हो गया। और फ्रेल, फ्रेल भुरभुरा होता है, यही होता है ब्रिटल। एंटोनिम देखो, टफ, कठोर, सबको पता है टफ। एंड्यूरिंग, ड्यूरिंग से याद करेंगे इसको। ड्यूरिंग मीनिंग कोई चीज़ लंबे समय तक चले। ठीक है, और एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग जो लंबे समय तक ना चले, जो लंबे समय तक ना चले। एंड्यूरिंग मीन्स जो बिल्कुल एक जगह पर स्थापित हो गई, जो एक जगह से हिलो नहीं, एंड्यूरिंग है। कई बार एंड्यूरिंग चीज़ें लाते हैं ना भाई, कोई गजेट्स हम लाते हैं तो एंड्यूरिंग है, कई दिन तक चलता है। ठीक है, वो जल्दी टूटता नहीं, वो एंड्यूरिंग है। स्ट्रॉन्ग सबको पता है, अनब्रेकेबल, ब्रेकेबल का उल्टा होता है। आगे देखें, ब्लेमिश, ब्लेमिश का होता है कलंकित करना, कलंकित करना। ठीक है, कलंक लगाना, ये होता है ब्लेमिश। ब्लेम से ब्लेमिश बन गया, हालांकि BLAME होता है, दोष लगाना, लेकिन यहाँ पर ब्लेमिश में BLE आएगा। ठीक है,
ये वर्ब है ब्लेमिश, कलंकित करना, दोष लगाना। फॉल्ट सबको पता है, फॉल्ट है, दोष है भाई, उसमें कुछ कमी है। स्टिग्मा, स्टिग्मा दाग धब्बा। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी दाग धब्बा होता है। और समीर्च, ये भी दाग धब्बा होता है। इसका तो और क्या अलग इसका हिंदी बताएं। हिंदी में तो सभी का मतलब दाग धब्बा लगाना होता है ना, गंदा करना होता है। एंटोनिम देखो इसकी, प्योरिटी, प्योरिटी में शुद्धता, शुद्ध है भाई, कोई दाग धब्बा नहीं है। स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील आते हैं ना, स्टेनलेस स्टील जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लग सकता वो स्टेनलेस होता है। स्पॉटलेस, स्पॉट में नहीं कोई धब्बा, कोई ऐसा कोई किसी कपड़े के ऊपर धब्बा पड़ेगा, स्पॉटलेस है, उस पर धब्बा नहीं पड़ सकता भाई, स्पॉटलेस है। और इम्पैकेबल होता है पूर्ण, पूर्ण जिसका कुछ नहीं बिगड़े, जो कंप्लीट हो, पूर्ण हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, वो इम्पैकेबल होता है। समीर्च को कैसे याद करेंगे भाई, मिर्च है, मिर्च ज़्यादा डाल दी, मिर्च ज़्यादा डाल दी तो हमारे मुंह में वो गया नहीं, हम खा नहीं सके, उसको बाहर फेंक दिया, कपड़े पे लग गया, दाग धब्बा लग गया। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन नर्व, स्ट्रेन नर्व होता है ना भाई, नर्व हमारी, जैसे कोई स्ट्रेन है तो मोच आ जाती है, मोच, स्ट्रेन मोच को बोलते हैं, मोच आ जाती है, मोच आ जाती है तो इसका मतलब वो एक जगह से कोई अंग है वो हिल डुल गया, वो अपनी जगह छोड़ गए, है ना। और स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा टैग, टैग से कर लेंगे, टैग लगा दिया किसी के ऊपर, उसके ऊपर भाई दाग धब्बा लग गया, मतलब टैग लगा दिया किसी के ऊपर, उसकी टैग ऐसा लगा दिया कि उसकी जो इज्जत थी वो धूमिल हो गई, स्टिग्मा याद कर लेंगे। फॉल्ट है, ये सबको पता ही है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। थैंक यू।